हम लोग पढ़ रहे थे क्या? 13.7 कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। आज हम लोग 13.8 ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है आपका? 13 नहीं है, चैप्टर नंबर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और अभी तक हम लोग घन, घनाभ और बेलन, शंकु का आयतन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? घन, घनाभ, बेलन, शंकु का आयतन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धगोला और गोले, दो चीज़ पढ़ने वाले, गोला और अर्धगोला का आयतन। किसका पढ़ेंगे हम लोग? एक गोला और दूसरा अर्धगोला। तो हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है? गोला क्या होता है? आप फुटबॉल देखें, फुटबॉल वही गोला है। एक गोलाकार आकृति होती है जिसमें ऊंचाई होती है, उसको हम लोग गोला कहेंगे। आप जमीन पर भी क्या गोल बना देंगे? नहीं बना देंगे, वो भी तो गोला है। तो क्या उसको हम लोग गोला कहेंगे? वो वृत्त हो जाएगा। जब समतल आकृति रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्त कहेंगे। और जब उसमें ऊंचाई आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? गोला कहेंगे। तो फुटबॉल क्या है? और कागज पे गोल आकृति बनाए थे, वो वृत्त कहलाएगा, क्योंकि उस आकृति में ऊंचाई नहीं होती, इसीलिए। तो गोला और वृत्त में अंतर है, तो इसमें ऊंचाई भी है ना? इसमें क्या है? ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गया और ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या। तो जितनी ऊंचाई होती है उतनी इसकी त्रिज्या भी होती है। तो ऊंचाई और आर इसका क्या होता है? सेम होता है ना, ऊंचाई और आर त्रिज्या। तो अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो गोले का वक्र पृष्ठीय, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र और कुल दोनों सेम ही होता है, इसीलिए इसका कुल अलग से नहीं लिखेंगे। और वक्र कहेगा चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, वक्र कहे या कुल कहे, दोनों क्या होता है? सेम, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसमें एक आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4 बाई पाई आर क्यूब। और इसी तरह से अर्धगोला होता है। हम आधा गोला को आधा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? जिस तरह से आलू काटते हैं, नहीं काटते हैं, गोल वाला आलू काट दीजिए, होता है कि नहीं है? इस तरह से काटेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, नहीं दिखता है? ये क्या है? अर्धगोला। गोला का आधे भाग को अर्धगोला कहा जाता है। अर्धगोला को हम लोग गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध भी कहते हैं। तो अब इसका वक्र निकालना पड़ेगा। इसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी सतह के जो चारों साइड जितने भी सतह है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? उसके चारों साइड को क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय। तो ये गोला का आधा है तो सिर्फ ये वाला भाग आएगा, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो 4 का आधा कितना होता है? इसीलिए यहाँ पर 2 पाई। अब इसमें कुल भी निकलेगा, क्या निकलेगा? कुल को संपूर्ण भी कहते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, साथ में नीचे वाला वृत्ताकार भाग को ऐड किया जाता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, नहीं होगा? अब इसका आयतन निकालना है, किसका? गोलार्ध का। तो आयतन या धारिता, आयतन को ही क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है। तो इसका कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब। हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 13.8 में, उसमें सिर्फ आयतन पूछेगा आपको। तो एक हमको ये याद करने लेना है, कौन सा? गोले का आयतन। दूसरा हमको अर्धगोले का आयतन याद कर लेना है। ये चीज़, दो चीज़ दिमाग में आप रखिए। हम लोग अगला बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
है ना। कहाँ गया रोमान? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। हाँ, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं या एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल कौन बनाएंगे? तो फिर है। अब देखिए, पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ कि 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्या निकालिए। तो यहाँ पर आकृति साफ साफ कहा गया है, कितना है? 17। आकृति में कहा गया है कि वो गोला है। आकृति कैसा है? जिसकी त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर है। तो आप भी लिख लीजिए गोले की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? गोले की त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं। कितना है? 11.2 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 11. आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है? आप फॉर्मूला को याद कीजिए। तो गोले का आयतन क्या? 4/3। तो 4/3 तो आपको मालूम ही है। पाई का वैल्यू भी और आर का वैल्यू दशमलव उड़ाएंगे तो इसको कई बार लिखेंगे? 3 बार। यहाँ पावर कितना है? पहले 2 बार लिखते थे कि पावर 2 था, जैसे ना स्क्वायर था, इसलिए 2 बार लिखते थे। आप कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 11.2 बटे, है ना, 0.10, तो 112/10 हो गया। तो आगे भी आप 112/10 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब जो कटेगा कटा देंगे। 7 21। अगर 21 का टेबल नहीं आता तो अलग अलग भी आप काट सकते हैं। नहीं काट सकते हैं? 7 से कितना बार में? 7 का 7 बचा कितना? 4 पर 2 42। 7 छाक कितना हो गया? 3 से कटेगा? हो नहीं कटेगा। 3 से ही कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम? हाँ, ये 10 को हाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दीजिए। कितना बार में? 5 बार में। 2 से कितना बार में? 5 बार में। 2 से कितना बार में? आप गुना कर लीजिए। कितना आ गया? 11 गुना 112 गुना 100 बटे कितना? 25 पंचे 125 गुना 3, है ना। 125 गुना 3 कितना हो गया? 375। अब जितना है इसको क्या करेंगे हम? भाग करेंगे। नहीं, और भाग करने के बाद जो आंसर रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? क्या भाग देने तो आता होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। कहता एक शॉर्ट पॉट, है ना, एक शॉर्ट पॉट है जिस 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। इस तरह से कोई धातु का क्या है? गोला है। ये धातु का गोला है और जिसकी त्रिज्या बोला आर बोला 4 त्रिज्या कितना बोला? 4.9 सेंटीमीटर है। नहीं है? तो ये धातु का गोला है। धातु का गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या को आर कहते हैं। कितनी दी हुई है? 4.9 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि कहता इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम, हाँ 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी सेंटीमीटर क्यूब में पहले इसको लाना पड़ेगा। नहीं लाना पड़ेगा तो कैसे लाएंगे? तो इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। ये क्या है? गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है? अभी पढ़े ना, गोले का आयतन 4 पाई आर। तो 4/3 गुना 22 गुना 4 पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आ सकता है। नहीं भी उड़ाइएगा, बिना उड़ा के भी आप बना सकते हैं। 7 सतह कितना हो गया? अब तो कोई नहीं कटेगा। कटेगा? अभी 10 को मत को नहीं कटाइएगा, कोशिश कीजिएगा नहीं कटाने का। उसके पीछे रीज़न ये है
कि अगर आप कटा दीजिएगा तो बाद में इतना बड़ा डिवाइड आएगा, 375 से भाग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस सबको गुना करके 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। नहीं, जैसे यहाँ पर कितना है, 4 गुना 22, 22 चुका 88 लिख दें डायरेक्ट हम, 22 चुका और गुना कितना हो गया 7, ये 49 गुना 49 2401 होता है। हाँ 3 लिख रहे नीचे, बर्थडे हो गया 3 और गुना में कितना हो गया 1 है। अब इसको गुना करके 3 से भागा तो कर सकते हैं आसानी से, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इतना ही कहानी यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, तो इसके आगे और कहानी है। कहानी ये है कि बोला चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 7.1 ग्राम है, सॉरी 7.8 ग्राम है, नहीं है सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर इतना द्रव्यमान है तो आपके पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 88 गुना 7 गुना 2401 बटे कितना हो गया 3 हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर वही लिख लीजिए। तो इसीलिए क्या निकालेंगे, 88 गुना 7 गुना कितना हो गया 2401 बटे कितना हो जाएगा, गुना कितना, और इसको किससे गुना कर देंगे 7.8, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट होगा, ग्राम में। अगर आप हम इसको केजी में निकालना चाहेंगे तो 1000 से और भाग देना पड़ेगा। अब बोलिए क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, नहीं होता है, 1000 ग्राम बराबर, इसीलिए 1000 से और भाग करना पड़ेगा। समझ गए। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 3 दूना 6 बचा कितना, कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ा दीजिए, एक लड्डू और है, नहीं आ गया। अब गुना कर लीजिए, गुना करके क्या करेंगे, जितना लड्डू है ना 1 2 3 4 5 6 7 सबको गुना करके ऊपर लिखिए और नीचे में 7 लड्डू है, 3 4 5 6 7, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी। सबको गुना करके यहाँ लिख दीजिए और 7 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन, यस या नो, नहीं ना है, आगे बढ़ें, नहीं बढ़ें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19, पहले इसको साफ कर लें। ये एग्जाम्पल नंबर 18 है ना। पढ़िए अगला क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट। एक अर्धगोला का कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या है? अब सवाल यहाँ उठ गया, क्या चीज का, अर्धगोले का। किसका, अर्धगोले का। इस तरह से कटोरा है, सबके घर में होगा, नहीं है, किसके किसके घर में नहीं है, हाथ उठा दो। तुम्हारे घर में नहीं है ये, तो बोलती है नहीं है, ठीक है। ये अर्धगोला है ना। अब देखिए इस कटोरे की त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है ना। अब आपको ये पूछ रहा है कि अगर इसमें से पानी भर के लाएंगे या दूध भर के लाएंगे, कुछ भी भर के लाएंगे, तो उसकी आयतन कितनी होगी, ठीक है। आपको आयतन निकालना है, निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो एग्जाम्पल नंबर कितना है ये 19, तो लिखेंगे आप अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर अगर कुछ भरना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना पड़ेगा, कंफर्म है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे, आयतन निकालेंगे। तो बताइए अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर। तो 2/3 पाई का वैल्यू
आर का वैल्यू, फिर 3 दशमलव, फिर 3 दशमलव, पॉइंट आ रहे हैं, फिर पॉइंट, फिर पॉइंट। 5 से कट सकता है? 5 सते 5 दूना 5 सते 5 दूना, कोई दिक्कत? एक साथ चला गया ना। अब बचा आपके पास क्या? 22 दूना, अच्छा 2 से भी काट दे, काट देते हैं। 2 से इसको भी काट दे, काट दिए। अब क्या क्या बचा ये बताइए। 11 गुना 7 गुना 11 गुना 7 सते कितना? बटे 3 दूना कितना? क्या कोई दिक्कत नहीं होता है? 3 दूना गुना करने आता होगा, कितना होगा? 9 4 13 4 1 5 बटे कितना हो गया? भागा देने तो आता होगा, यो नहीं आता है। यही आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। बताइए कोई कंफ्यूजन? हाँ या नहीं? बनेगा ना? चलिए अब एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का 1 नंबर देखिए कितना आसान है। उस गोले का आयतन निकालिए जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है। नहीं, आर दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते हैं। फिर दूसरा नंबर में भी उस ठोस गोले गेंद का द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, यहाँ भी क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। जिसकी व्यास दिया हुआ है तो व्यास दिया हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे हम? त्रिज्या निकालेंगे। व्यास से सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिज्या त्रिज्या निकालने के बाद आयतन निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत? नंबर 3 में आए? 3 में पढ़िए क्या लिखा हुआ। धातु की एक गेंद का व्यास दिया हो गया तो उस धातु का घनत्व इतना है तो उस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा? अभी बताए ना उदाहरण वाला, घनत्व निकालने वाला नहीं बताया। एग्जाम्पल नंबर कितना था? 19 तो 18 नहीं था। तो उसमें भी क्या है? तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे आप। ठीक है, देख लेते हैं हम। तो धातु की एक गेंद है, इसका व्यास दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे हम लोग? गेंद का व्यास, व्यास को डी भी कहते हैं, 4.2 सेंटीमीटर। एक बना दीजिए। ये पूरा व्यास है इसका कितना? 4.2। तो सबसे पहले डी से क्या करते हैं हम लोग? आर में कन्वर्ट करते हैं। डी को हम देखना नहीं चाहते हैं, उसको फट से कन्वर्ट कर देते हैं किस में? आर में। तो डी कितना है? 4.2 बाई कटा दो 2 पॉइंट अगर उड़ाते तो यानी 21 बटे कितना? कोई दिक्कत? समझ में आया? अब क्या निकालना? पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे इसका? तो गेंद का आयतन, बाद में द्रव्यमान निकालेंगे। तो गेंद का क्या निकालेंगे? तो गेंद कैसा है? गोल। तो गोला का लगाएंगे। गेंद कैसा है? गोल। तो आयतन किसका लगाएंगे? गोला का। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर। क्या कोई समस्या? नहीं ना? चलिए, तो 4/3 क्या हो गया? टू। तो डी कितना था? 4.2 बटे 2 करेंगे, इसको कटाएंगे तो 2 का 2, 2 एकम 2, नहीं कट गया? 21 बटे 10 पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना? 21 बटे 10 हो गया। ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या। अब त्रिज्या में क्या करेंगे? पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ त्रिज्या होगा वहाँ बैठा देंगे। तो बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई बटे, पाई का वैल्यू 22 बटे, और गुना आर है। आर कितना है? बटे 10 गुना क्या कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। 7 तिया 3 चला गया ना? अब गुना कीजिए। 22 चुका कितना होता है? और 21 गुना 21 कितना? 441 बटे कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ही काम खत्म नहीं होता है। आगे बोला इसका घनत्व बोला 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। फिर वही लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है ना, द्रव्य 8.9 ग्राम होता है, नहीं है? तो इसीलिए आपके पास कितना है? 88 गुना 441 बटे कितना हो गया? 1000 गुना कितना हो जाएगा? 8 ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्राम में। किस में कन्वर्ट होगा? अगर हम किलोग्राम में करना चाहें तो
1000 से भागा दे देंगे, है ना। 1000 से क्या करेंगे, 1000, ये पॉइंट रहेंगे तो 1 लड्डू, और ये ग्राम रहेगा क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी के जी। अब आपको बताता होगा है क्या, कटाने के लिए आप कटा सकते हैं, 4 से 2 से कटाएंगे, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। लेकिन बोले ना आप जीरो वाला नीचे में कोशिश कीजिए जीरो रखने का, उसके पीछे रीजन बताएं, क्या बताएं, गुना एक बार खाली गुणन करना पड़ेगा, भाग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कटा देंगे तो फिर 5 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ, 3 गो 5, 5 25 5 125, एक तो गुना कीजिए ऊपर से भागो कीजिए, दोबारा मेहनत लगेगा ना। इसीलिए नीचे में अगर लड्डू वाला आ जाए ना तो उसको छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। तो सिर्फ काम बचेगा ऊपर वाला गुना करके, नीचे में पॉइंट जितना लड्डू है उतना अंक गिन के पॉइंट क्या करेंगे, बैठा देंगे, आसान हो गया, नहीं हो गया। कटाने के लिए आप कटा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना। चलिए 4 नंबर तो देखिए, पढ़िए फटाफट क्या लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग 13.4 में पढ़े थे ना, चंद्रमा का पृथ्वी का व्यास कितना गुना था, वहाँ भी चौथाई था, नहीं था, तो वहाँ पर क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ क्या निकालना है, आयतन। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग क्या है, चौथाई है। तो आप किसको मानेंगे, ये चंद्रमा है, ये कितना है नहीं पता है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, x किलोमीटर होगा इसका व्यास, इसका व्यास कितना होगा, x किलोमीटर होगा, नहीं होगा। अब एक पृथ्वी है इतना बड़ा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4 गुना, इसका क्या होगा 4 गुना, या नहीं तो अगर हम लोग इसको x मानेंगे, किसको, पृथ्वी के व्यास को x मानेंगे, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, 1/4 बोला ना, तो x बटे क्या हो जाएगा। तो आप किसको मानेंगे, पृथ्वी को या चंद्रमा को, ये आपका चंद्रमा है, चंद्रमा है, और ये क्या है, पृथ्वी दादा है, ये मामा है, ये दादा होता है, ठीक है। हाँ हाँ, पृथ्वी दादा, हाँ, ये x किलोमीटर। अगर हम लोग पृथ्वी को x मान लेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माना कि पृथ्वी का व्यास, तो बड़ी डी लिख सकते हैं, कितना है, x किलोमीटर, तो बड़ी r हो जाएगा, तो d बाय क्या, 2, तो x बाय कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो पृथ्वी का हो गया। अब हम लोग चंद्रमा की बात कर लेंगे, तो चंद्रमा का व्यास कितना निकलेगा, पृथ्वी के व्यास का चौथाई है, चौथाई मतलब 1/4, चौथाई का मतलब क्या होता है, तो वहाँ x है, तो x का 1/4, x का 1/, अर्थात x/4, यहाँ r यहाँ भी निकलेगा, तो r बराबर क्या होता है, d/, तो x/4 तो पहले से है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x/8 किलोमीटर, नहीं हो गया, x/8, ये चंद्रमा का व्यास हो गया x/, और पृथ्वी का त्रिज्या हो गया इसका, चंद्रमा का त्रिज्या x/8, और पृथ्वी का जो त्रिज्या है x/ कितना हो गया, 2। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है ना, तो दोनों का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, तो पहले लिखेंगे हम लोग चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का, अब बटे किसका आयतन, पृथ्वी का आयतन। ऐसे पहले हम लोग 13.4 में व्यास वाला पढ़ लिए थे ना, का आयतन। अब बताइए, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिए थे वहाँ। तो चंद्रमा कैसा है, गोल है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r, और पृथ्वी तो भी गोले है, इसका भी आयतन क्या होगा, 4/पाई r, यहाँ पर बड़ी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी बड़ा है ना, दादा है ना, इसीलिए ये कट गया,
पाई पाई भी बच क्या गया, छोटी आर। छोटी आर कितना है, क्या लिखेंगे, एक्स बटे का होल क्यूब, नहीं एक्स बटे 8 का पावर 3 है ना, इसलिए एक्स बटे 8 का क्या हो गया, होल। फिर क्या लिखेंगे, बड़ी आर। बड़ी आर कितना, एक्स बाई 2 का होल क्यूब। एक्स का अगर हम लोग क्यूब करेंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, ध्यान देना, ये एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और 8 का क्यूब नहीं करना है तो गुना में लिख दीजिए, क्या जाता है मेरा, कोई दिक्कत। फिर नीचे करेंगे, एक्स का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब, और ये 2 का क्यूब नहीं करना है तो 2 गुना कितना, ये किस में है, भागा में। किस में है, गुना में लाएंगे तो उलट जाएगा, नहीं उल्टेगा। तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब बटे 8 गुना गुना गुना, ये नीचे वाला ऊपर 2 गुना 2 बटे एक्स क्यूब। एक्स क्यूब गया, 2 दुना 4 दुना 8 भी लिख सकते हैं, तो 1 8 चला गया, नहीं चला गया, बचा कितना, यहाँ कितना, 1 गुना 1 80 80 64 गुना यहाँ 1 होगा, तो ये 1 से उसको फर्क पड़ता नहीं, यही क्या हो जाएगा आपका, क्या समझे। तो पहले इधर से लेकर यहाँ तक आए, फिर यहाँ से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, नहीं आया, अगला बढ़े। कितना नंबर, हाँ अनुपात भी निकाल सकते हैं, 1 बटे 64 है, तो यहाँ भिन्न पूछा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, तो भिन्न तो बटे में होता है ना, नहीं, इसलिए बटे में ये छोड़ देंगे इसको। क्या नंबर 5 पढ़िए। पाँच नंबर बन जाएगा पक्का ना, तब छठा पढ़िए। बन जाएगा, हाँ ये वाला बता दे, कितना नंबर, 6 नंबर। कहता एक अर्धगोलेकार क्या है, टंकी है, 1 मीटर मोटी क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या कितना है, 1 मीटर है। तो आप इस तरह से इसमें कटोरा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो इस तरह से एक कटोरा बनाएंगे, ये कटोरे की मोटाई दे दिया गया ना, कटोरे की मोटाई दे दी गई है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले लिखेंगे, अर्धगोले कटोरे की आंतरिक क्या दिया हुआ, व्यास की त्रिज्या क्या दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ कितनी, 1 मीटर है, 1 मीटर। याद रखिए, आंतरिक त्रिज्या को हम लोग छोटी आर भी लिखते हैं, तो आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहीं तक है ना, यहाँ से लेकर, और इसकी जो ये ना मोटाई है, ये मोटाई अगर जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या बन जाएगा, मोटाई अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बाहरी त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाहरी, आंतरिक लिखे लेकिन त्रिज्या नहीं लिखे, 1 मीटर है, और आंतरिक त्रिज्या यानी आप बाहरी त्रिज्या तो बड़ी आर लिखेंगे, तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, है ना, 1 मीटर तो ये रहेगा, और 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप मीटर सेंटीमीटर कभी जुटेगा, जब तक 1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में बना देते हैं, 100 क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और ये भी तब हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 101 क्या हो गया
ये बड़ी आर हो गया 101 सेंटी। अब खोखले, ये क्या आ गया, खोखले बेलन की तरह काम करेगा, नहीं करेगा। तो अर्धगोले कटोरे में लगे धातु का आयतन, धातु का यही निकालना है ना। तो 4/3 तो किसका होता है, गोला का। यहाँ तो अर्धगोला है तो क्या 4/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बट यहाँ 2 गो आर है ना, क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब कर देंगे। क्या कोई दिक्कत, अगर कहीं भी आएगा इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है। तो 2/3 पाई बड़ी आर कितना है 101 का क्यूब करेंगे माइनस 100 का क्यूब कर लेंगे, समझे। या नहीं तो आप अगर इतना नहीं करना चाहते हैं इसको मीटर में ही रहने दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत कीजिए। और इसको भी क्या करिएगा, तब यहाँ पर 1 मीटर तो है ही, इसी को मीटर बना देते हैं तो 0.01 मीटर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1.01 मीटर हो जाएगा, है ना, 1.10 मीटर। यहाँ पर फिर लगा देंगे 1.1 मीटर का क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब। अब फिर लिखिए 2/3 पाई। अब यहाँ पर 101 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 30, 301। ऐसा ही कुछ गुणनफल आएगा, आप देख लीजिएगा गुणनफल गुना करके। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, देख लीजिएगा। और माइनस कर देंगे कितना, 1। यहाँ दशमलव आएगा 6 अंक के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है गुरु। गुना मेरे ख्याल से गलत है। गुना आप कर लेंगे कि हम कर दें, 101 गुना 101 कितना होगा बताइए। यहाँ 101 लिख सकते हैं, यहाँ 0 0 0 हो गया, फिर कट गया, यहाँ क्या होगा 1 0 1 1 हो गया, 0 2 कितना हो जाएगा। फिर इसको 101 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1। फिर यहाँ 0 0 0, फिर ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1। कितना आया 1 0 3 0 3 0 1। ठीक है था नहीं रे, कुछ गड़बड़ था थोड़ा सा। 1 10 30 30 1, ठीक है। 3 अंक के बाद 10, 3 यहाँ पर कितना है 2 अंक है, 2 का क्यूब 6 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव दे देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 0 0 आप डाल सकते हैं। 6 को 0 हो गया ना। अब इसको घटा दीजिए, 2/3 गुना 22 गुना दशमलव डाल दीजिए, 1 1 खत्म, 0.0303 1 हो जाएगा। अब ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा देखते हैं। 7 चौके 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से देख लेंगे। नहीं कटेगा तो गुना करके क्या करेंगे, भागा कर देंगे। क्या कोई दिक्कत, इस सबको क्या करेंगे गुना करके नीचे किस से क्या करेंगे, भागा कर देंगे। यही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज यहीं छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।